नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना पर। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? तो 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि के समक्ष समता कहाँ चली गई दोस्तों? इंग्लैंड देश चली गई। याद रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश चली गई? ऑस्ट्रेलिया देश से। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? 20वें भाग में। याद रखेंगे दोस्तों, 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला का वर्णन है? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के अनुसार। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रस्ताव तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखेंगे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे प्रथम स्वतंत्र भारत के श्रम मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी। याद रखेंगे दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा उपाध्यक्ष को। यहाँ पर उपाध्यक्ष होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। याद रखेंगे दोस्तों। मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 12वीं। याद रखेंगे। 12वीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है विधानसभा का कार्यकाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है दोस्तों? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड देश से। याद रखेंगे दोस्तों। इंग्लैंड देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है महाभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? अनुच्छेद 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 में। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 331 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 332 में। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333 में। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया? 35 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 में। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 के क्या में? संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई बने 80 वर्ष की आयु में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? डी आइजनहावर थे जिन्होंने भारतीय संसद में 1959 ईस्वी में बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था? दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है? छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन व दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 1985 से 1989 तक। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.पी. चौहान थे। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी दोस्तों? 1989 से 1995। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? N.K.P. साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 तक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।